सबसे पहले शुरू करते हैं 5वें राउंड की खाली सीटों के बारे में और डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन होता है या फिर नहीं। इसके अलावा आपका छठा राउंड यानी कि 6 राउंड हो सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि आपकी खाली सीटें कितनी है। तो देखिए ऑफिशियल कोई डेटा नहीं आया है, लेकिन मोटा मोटी जहां तक मेरा अंदाजा है कि आपका 4 से लेकर के 7,000 के बीच में आपकी गवर्नमेंट सीटें आपकी 5th राउंड के लिए भी खाली होंगी। ठीक है, आपने देखा होगा 4th राउंड का डेटा मैंने आपको ऑफिशियल डेटा दिया था, गवर्नमेंट कॉलेज में, एडेड में, प्राइवेट में, कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें खाली है। तो आपका जो लास्ट राउंड है 5th राउंड है, इसके लिए ऑलमोस्ट आपकी 4 से लेकर के 7,000 के आसपास आपकी सीटें खाली होंगी। दूसरी चीज कि आपका डायरेक्ट एडमिशन पॉलिटेक्निक में होगा या फिर नहीं, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे मैसेज किए थे कि सर मेरा क्या, मैंने जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट एडमिशन होगा या फिर नहीं। तो आपने दिया हो या फिर ना दिया हो, पहली बात तो आप, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया नहीं है तो आपका तो ऐसे एडमिशन नहीं होगा। अगर आपने दिया भी है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं काउंसलिंग के थ्रू नहीं, मैं काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी तब जाकर के डायरेक्ट एडमिशन ले लूंगा, तो इस केस में आपका पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपको काउंसलिंग के थ्रू ही, भले ही आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है, चाहे गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो आपको एडेड लेना है, प्राइवेट लेना है, आपको काउंसलिंग के थ्रू ही आपको एडमिशन कराना है। तीसरी चीज जो बच्चे लगातार पूछ रहे थे कि सर क्या 6 राउंड भी आ सकता है या फिर नहीं, तो मेरी ओर से मेरा मानना है कि हाँ 6 राउंड आपका आएगा। क्यों आएगा? जैसे मान लीजिए कि आपका अभी 5th राउंड जैसे कंप्लीट होगा, तो इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, अभी 4th राउंड में बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं और 5th राउंड के बाद से भी कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, कुछ बच्चे फीस नहीं जमा करेंगे, जिसके चलते क्या होगा कि कुछ सीटें फिर से खाली रह जाएंगी। गवर्नमेंट की जो अच्छी खासी सीटें होंगी, भले हो सकता है कि वो दूर हो लेकिन वो खाली रहेंगी। तो इसके लिए क्या करेगा, पिछली बार भी विभाग क्या किया था, एक राउंड आपका कल के 6 लास्ट राउंड लाया था। ठीक है, ये लास्ट राउंड आएगा, जो 6 आपका राउंड आएगा वो लास्ट राउंड आएगा कि हाँ जो सीटें 5th तक खाली रह गई है, बची हुई है, तो एक बार आपको मौका मिलेगा कि हाँ आप इसमें चॉइस फिलिंग करके आप अपना एडमिशन वगैरह करा लीजिए। अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि देखा होगा आपने 4th राउंड में भी बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, गलती किए हैं, फ्रीज फ्लॉट नहीं किए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कॉलेज मिल गया है, आपने ना ही फ्रीज किया है ना ही फ्लॉट किया है, बहुत सारे बच्चे फ्रीज फ्लॉट कर दिए हैं, 3250 का पेमेंट नहीं किए हैं। बहुत सारे बच्चे 3250 का पेमेंट कर दिए हैं, फ्लॉट करने के बाद 3250 का पेमेंट करेंगे तब तो आप एलिजिबल हो गए नेक्स्ट राउंड के लिए, 5th राउंड के लिए। लेकिन फ्रीज करने के बाद आपने 3250 का पेमेंट कर लिया, आपने डीवी नहीं कराया, तो इस केस में आपका सीट कैंसिल हो गया है। तो इन सभी बच्चों को देखिए, जैसा कि नोटिस में है कि 5th राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा, तो 5th राउंड में आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर 6 राउंड होता है तो उसमें आपको मौका मिल जाएगा, चलिए अच्छे तरीके से आप काउंसलिंग करा लेंगे। हो सकता है कि 5th राउंड में अगर ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोटिस में ऐसी चीज मेंशन नहीं है कि हाँ आपका ओपन होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका 6 राउंड बनाया जाएगा कि हाँ जो बच्चे इसमें से बाहर हो जाते हैं वो 6 राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर 6 राउंड नहीं होता है तो एक साल का लिए कि आपका वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि 6 राउंड आपका होगा ही होगा। अब चलिए 6 राउंड तो बात की बात है, अब आपको 5th राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग करना है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज के करियर के चक्कर में होंगे कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो अगर आपको इस बार पॉलिटेक्निक करना ही करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, अगर आपको इस बार पॉलिटेक्निक करना ही करना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज को फिलअप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको चॉइस फिलिंग करना है, तो सबसे ऊपर क्या करेगा, वो गवर्नमेंट कॉलेज को फिलअप करेगा। उसको मान लीजिए कि मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, तो ऊपर जितने मैकेनिकल की सीटें खाली होंगी सब मैकेनिकल लाइन से क्या करेगा, मैकेनिकल लगा देगा। उसी प्रकार से गवर्नमेंट मान लीजिए उसको मैकेनिकल के बाद से सिविल चाहिए, तो सिविल की जितनी सीटें होंगी लाइन से सिविल लगा देगा। इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल की जितनी सीटें होंगी लाइन से इलेक्ट्रिकल पूरा लगा देगा। ठीक है, पहले मैकेनिकल, पहले जो आपकी रुचि होगी ब्रांच में उसको लाइन से पूरा ब्रांच भर देंगे, फिर उसके बाद से दूसरा जो रुचि होगी उसको भर देंगे, फिर तीसरी जो रुचि होगी, ऐसे लाइन से पूरा भरते जाएंगे, एक भी सीट आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है, लास्ट में आकर के गवर्नमेंट के बाद से आपको एडेड भी फिलअप कर देना है। अगर मान लीजिए कि आपका रैंक इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट में कोई भी सीटें पूरा फिलअप करने के बाद भी नहीं सीट मिल रही है, तो आप एडेड भी लाइन से इसी प्रकार से भर देंगे, एडेड के जितने भी कॉलेज है। ठीक है, अगर एडेड भी नहीं मिलता है तो लास्ट में प्राइवेट भर देंगे। अब बच्चे सोचेंगे कि प्राइवेट हम क्यों भर दे भाई, हमें तो पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट से करना है। अगर आप श्योर हैं कि गवर्नमेंट से ही करना है, चलिए गवर्नमेंट ही भरेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लास्ट में पछताते हैं जाकर के, अरे यार चलो प्राइवेट से ही कर लेना चाहिए था। तो इस केस में नीचे आप 1 2 3 प्राइवेट कॉलेज भी डाल देंगे कि हाँ प्राइवेट कॉलेज डाल देंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये दोनों नहीं मिल पाता है तो इस केस में अगर आपको ये तो मिल ही जाएगा, जाहिर सी बात है, 2 3 प्राइवेट अच्छे खासे डाल देंगे। तो अगर यहाँ पे आपका नहीं मिल पाता है तो इसमें जाकर के अगर आपका मन करता है तो जाकर के आप एडमिशन वगैरह करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप यही सोच रहे हैं कि नहीं मुझे केवल गवर्नमेंट ही चाहिए, तो गवर्नमेंट की जितनी सीटें हैं वो आपको फिल कर देना है। अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना ही नहीं है तो प्राइवेट फिलअप नहीं करना है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी ओर से ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका मूड बाद में बदल जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे 1 2 प्राइवेट फिलअप कर देंगे। अगर आपका लिए कि
प्राइवेट में एडमिशन जाकर के आगे चल के लेना चाहते हैं तो। अगर नहीं लेना चाहते हैं, केवल आपको गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट फिलअप कर देंगे। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। एक बार और हम नोटिस की ओर चलते हैं। फिफ्थ राउंड आपका कब से कब तक स्टार्ट है वो देख लीजिए। अब देखिए फिफ्थ राउंड के चॉइस फिलिंग की बात करें तो यहाँ डेट दिख रहा होगा 6 से लेकर के 9 तक, यानी कि 6, 7, 8, 9, यानी कि 4 दिन का आपको 6, 7, 8, 9 4 दिन का आपको पूरा मौका मिला है। आराम से आप जितना मर्जी चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं पूरा करिए। जितनी सीटें खाली हैं सब सीट को लाइन से एक एक करके लगा देंगे। जो आपकी रुचि होगी, बेस्ट होगा, उसको ऊपर लगाएंगे। उसके बाद से उसके नीचे दूसरा लगाएंगे, उसके नीचे दूसरा लगाएंगे, या लास्ट में चाहे तो आप एडेड और प्राइवेट को भी सेट कर सकते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो प्राइवेट में जाकर के आप एडमिशन ले लें। अगर आपको केवल गवर्नमेंट ही चाहिए तो गवर्नमेंट की जितनी सीटें होंगी उसको, जितने ब्रांच होंगे, जितनी सीटें होंगी उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है। रिजल्ट आपका कब आएगा तो 10 को आएगा, सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जितने भी आपको इसमें सीटें मिलेंगे जिन भी बच्चों को, तो यहाँ देखिए ऑल कैंडिडेट्स आर ऑटो फ्रीज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि इसमें अगर आपको जो भी सीट मिलती है तो इसके बाद से आपको, अब आगे का राउंड तो है नहीं, नोटिस हो सकता है 6 राउंड का आए ना आए, आए तो बाद में आए, वो तो कल के एक स्पेशल राउंड आपका नोटिस आएगा। लेकिन इसमें आपको जितनी भी सीटें देखने को मिलेंगी वो क्या होंगे, ऑटो फ्रीज होंगी। आपको कहीं पे कोई भी ब्रांच मिल गया, कोई सीट मिल गया, पसंद आए ना आए, दूर है पास है, यहाँ है वहां है, वो क्या होगा, ऑटो फ्रीज होगा। लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो आप अगली बार, अगर 6 राउंड हुआ तो 6 राउंड में ट्राई कीजिए, 6 राउंड नहीं हुआ तो आप जाकर के अगले साल ट्राई कीजिए। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो 11 से लेकर के 14 के बीच में, और वही आपका ऑटो फ्रीज तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 3250 पेमेंट करने की जो डेट है वो भी आपका 11 से लेकर के 13 के बीच में है। और उसके बाद से अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, एडमिशन के बाद सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं तो 14/8/2025 को, यानी कि मान लीजिए आपने 3250 का पेमेंट वगैरह कर दिया, विड्रॉल करना चाहते हैं तो 14/8/2025 को आपको क्या कर लेना है, विड्रॉल कर लेना है। ये सारी चीज समझ गए। जो बच्चे फोर्थ राउंड में भी गलती कर दिए हैं उनको देखिए हो सकता है फिफ्थ राउंड में मौका ना मिले, डायरेक्ट जाकर के अगर 6 राउंड होता है तो 6 राउंड में मौका मिले। अगर 6 राउंड नहीं होता है तो अगली बार करिए, यानी कि अगले साल उनको मौका मिलेगा। अब इसकी लास्ट डेट, ये सारी नोटिस वगैरह वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि हाँ 3250 का पेमेंट करना है। अगर आप काउंसलिंग में ये गलती करते हैं तो बाहर हो जाते हैं। ठीक है। वही कहा गया है कि हाँ वह पंचम चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप फोर्थ राउंड में गलती करते हैं, फ्रीज कर देते हैं, 3250 का पेमेंट नहीं करते हैं, 3250 का पेमेंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो इस केस में आप नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप फ्रीज फ्लॉट कुछ भी नहीं करते हैं तब भी आप बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे गलती किए हैं जो कि बाहर हो गए हैं। और इसकी लास्ट डेट देख लीजिए। अब मान लीजिए कि आपने फोर्थ राउंड में काउंसलिंग कराया और फिफ्थ राउंड में काउंसलिंग कराया, जिन बच्चों को फोर्थ और फिफ्थ में कॉलेज मिल गया है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक चीज करा लिया है, सब चीज करिए कि फाइनल हो गया है, उनको कॉलेज में जाने की लास्ट डेट क्या है, कब तक उनको कॉलेज में विजिट करना है, तो यहाँ देखिए फोर्थ और फिफ्थ राउंड के लिए विशेष काउंसलिंग के चतुर्थ व पंचम चरण द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपने संस्था में अंतिम तिथि क्या है, 14 अगस्त 2025 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अनिवार्य रूप में उपस्थित सुनिश्चित करेंगे। यानी कि 14/8/2025 क्या है, आपकी लास्ट डेट है आपके एडमिशन के। जिन भी बच्चों को फोर्थ राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, फिफ्थ राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्होंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, तो उनको 14/8/2025 तक या फिर उससे पहले अपने कॉलेज में, जो भी कॉलेज उनको मिला है, वहां पे जाकर के आपको अपना एडमिशन वगैरह ले लेना है, फीस वगैरह जमा कर देना है। नहीं तो उसके बाद से आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली सीट कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही आपका कोई नेक्स्ट राउंड होगा, 6 राउंड हो या फिर जो भी राउंड हो, उसमें वो सीट आपकी जुड़ जाएगी और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। ये आपकी लास्ट डेट है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।